स्वाध्याय क्लास चल रहा था 30 अगस्त 1968। तीसरे पेज के आज में बात चल रही थी देह के सर्व संबंध छोड़ करके अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। एक ही बाप है जो तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सब पाप ही पाप करते हैं। जहाँ देखो वहाँ हर एक के पास कर्म भोग ही कर्म भोग है। अगले जन्म में जो पाप किए हैं सो तो भोगते ही हैं। 63 जन्मों का हिसाब किताब है ना। थोड़ा थोड़ा कला कमती होती जाती है। ये बेहद का दिन है और बेहद की रात है। बेहद की रात में बहुत ठोकरें खानी होती हैं। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अर्थात रावण का ग्रहण लगा हुआ है। बाप है वृक्षपति। वृक्षपति बीज बाप है। उन द्वारा तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। पहले तुम ही 16 कला संपूर्ण थे। अभी तुम्हारे में कोई भी कला नहीं रही है। अभी फिर से तुम सतो प्रधान बन रहे हो। ये भी समझते हो कि मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। सभी मनुष्य लेते हैं क्या? तो क्यों कहा कि मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं? दुनिया में मनुष्य तो 500 करोड़, फिर सब 84 जन्म लेते हैं क्या? हैं? नहीं लेते? फिर क्या झूठ बोल दिया क्या कि मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं? मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद को। भला आज की दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य हैं, परंतु वास्तव में वे सभी मनु की औलाद नहीं है। मनु कहा जाता है जो मन का 100% उपयोग करे। मनु अर्थात ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा प्रैक्टिकल में हो तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण अर्थात मनुष्य भी प्रैक्टिकल में कहे जाए। तो ब्रह्मा से सन्मुख सुनने वाले मनुष्यों की संख्या कितनी होती है? जो 84 जन्म लेते हैं।
पूरे 84 जन्म। कितनी होती है संख्या? है 9 लाख। सतयुग में जो जन्म लेंगे बच्चों के रूप में, वो 84 जन्म नहीं लेंगे क्या? हैं? वो भी 84 जन्म लेते हैं। भल वो स्वयं मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, परंतु फिर भी कोई में प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन चलता है। बाप ने समझाया है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम पहले पहले जुदा होते हो और जुदा होकर के पाठ बजाने आए हो। कब की बात है? तुम पहले पहले जुदा होते हो। कब जुदा होते हो? यज्ञ के आदि में भी जुदा हुए थे। जो आत्म की स्थिति में रहने वाली आत्माएं हैं, वो आदि में भी जुदा हुई थी। अभी तुम फिर से पाठ बजाने आए हो। तो ये ज्ञान संगम युग का है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। आदि में कोई सदगुरु नहीं मिलता है। सदगुरु का पाठ अंत समय का है। तुम्हारा देखो ये कितना सुंदर मेला है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। अभी तुम काले सांवरे से सुंदर बन जाते हो। इसलिए कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। भी क्यों लगा दिया? तुम्हारा भी ज्ञान है तो कृष्ण का भी ज्ञान है। सचमुच भक्ति मार्ग में कृष्ण को काला बनाए देते हैं। काम शिक्षा पर चढ़ा है तो निशानी दिखलाई दी है। कब चढ़ा है? कब का गायन है जो काला दिखाई दिया है? हैं? कलयुग अंत में जो भी भक्ति मार्ग में याद गा रहे हैं, वो कहाँ की याद गा रहे हैं? संगम युग की याद गा रहे हैं। तो सचमुच काला बनाए देते हैं। परंतु मनुष्यों की कुछ भी बुद्धि नहीं चलती है। कृष्ण को सांवरा और राधा को गोरा दिखाई देते हैं। कहाँ की बात है? अरे सांवरे होंगे तो दोनों ही सांवरे होने चाहिए, या एक काला और एक गोरा होना चाहिए? है? ये संगम युग की बातें हैं। एक है विजयमाला क्रमण का,
और दूसरा है रुद्रमाला का मणका। रुद्रमाला के मणके बाप के बच्चे राजयोगी बच्चे हैं, जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। पहले सतो प्रधान दुनिया के गोरे राजाएं बनते हैं, फिर बाद में तमो प्रधान दुनिया के तामसी राजाएं बनते हैं। जब तामसी बनते हैं तो बहुत बेविचारी हो जाते। तो अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ करते हो। राधा काली होती ही नहीं, तो एडवांस ज्ञान भी पहले पहले लेती ही नहीं। लास्ट में आएगी और फास्ट चली जाएगी। तुमको गोरा बनने का कितना पुरुषार्थ कराते हैं। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब ही बनेंगे, और इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। ये भी गीता ज्ञान है जिससे तुम राजयोग सीखते हो, और बाप ही बैठ करके तुमको ये गीता ज्ञान सुनाते हैं। संगम पर ये ज्ञान सुनते हो, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बल भक्ति मार्ग में गीता पढ़ करके सुनावेंगे, परंतु वो तो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है। यह ओरिजिनल गीता ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान तो सुनाए ही नहीं सकते। वो तो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। वो पुस्तक ही ये ज्ञान है। कोई भी धर्म पिताएं आकर के पुस्तक नहीं सुनाते हैं, ओरली सुनाते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी जब आते हैं तो ओरली गीता ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए तो ढेर की ढेर सामग्री बन जाती है। कितने ढेर के ढेर शास्त्र हैं। एक महाभारत को ही देखो, कितना लंबा चौड़ा बनाई दिया है। ऐसे करते करते भक्ति करते करते कितना नीचे गिर गए। आत्मा काली बन जाती है। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया। कृष्ण बच्चे को भी काला कर दिया। अब बच्चा तो सतो प्रधान होता है, बच्चे को महात्मा कहा जाता है। राम को भी काला, कृष्ण को भी काला, शिव को भी काला दिखाई देते हैं। तो विचार करना चाहिए, काला क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं काला? राम भी काला, कृष्ण भी काला, शिवलिंग भी काला। ये शिवलिंग किसकी यादगार है?
है? निराकार की यादगार है। निराकार भी काला और गोरा होता है। निराकार तो काला गोरा होता नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। तो शिवलिंग को काला क्यों दिखाई दिया है? लिंग है साकार की यादगार, और उस लिंग में जो बिंदु रखते हैं वो है निराकार परमपिता परमात्मा, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसकी यादगार। तो बिंदु को काला दिखाने की बात नहीं है। बिंदु जिसमें प्रवेश करता है वो काला और गोरा बनता है। और उसी का आधार लेकर के कृष्ण की आत्मा भी फिर पढ़ाई पड़ती है, शूटिंग के चक्र में आती है। संगम युग की ही बातें हैं, तो अनेकों के संग के रंग में आना पड़ता है। वो राम कृष्ण की आत्माएं भी कोई परम पिता नहीं है, भगवान नहीं है, जिन पर संग का रंग न लगे। तो उनको भी संग का रंग लगता है, और ढेरों के ढेर का संग का रंग लगता है। तो संगम युग में भले परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ जाते हैं, राम कृष्ण की आत्माओं को ही निमित्त बनाते हैं। मुकर्रर रथ लेते हैं या टेम्पररी रथ बनाते हैं, फिर भी संग का रंग शिव को लगता है या रामकृष्ण को लगता है? रामकृष्ण की आत्माओं को संगम युग होते हुए भी, बाप का संग होते हुए भी संग का रंग लगता है। तो शूटिंग पीरियड में लगातार कलाएं कम होती जाएंगी या चढ़ती जाएंगी? रिजल्ट क्या होगा? अरे 1, 2, 4, 8 का संग हो तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ कंट्रोल कर सकता है। ढेर के ढेरों का संग का रंग लगता हो तो व्यक्तिगत पुरुषार्थी कहाँ तक कंट्रोल करेगा? लेकिन ये जो सब कुछ होता है वो विश्व कल्याण के लिए होता है या रामकृष्ण की आत्माओं के लिए, स्वार्थ के लिए होता है? विश्व कल्याण के लिए होता है। इसलिए बल शूटिंग पीरियड में वो आत्माएं कितना भी तमो प्रधान बनती जावे, आखिरी परमपिता परमात्मा अपनी संपूर्ण पावर से अंत में उन बच्चों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष हो ही जाता है। बच्चे प्रयत्न करते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने का। उन बच्चों में चाहे रामकृष्ण की आत्माएं हो, चाहे अष्टदेव हो, चाहे 108 हो, 16,108 हो, सब प्रयास करते हैं कि आए हुए निराकार बाप को हम संसार के सामने प्रत्यक्ष करें। परंतु बच्चों में इतनी पावर है कि सर्वथा गुप्त बाप को प्रत्यक्ष करें संसार के सामने। बच्चे तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा
ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं कर सकती है। हाँ, ये बताया है कि हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। तो बच्चे जो अपनी एड़ी चोटी की सारी ताकत लगाने के बावजूद भी 70-71 साल हो गए, अभी तक भी बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सके, और आगे भी समय पड़ा हुआ है पुरुषार्थ का, प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। परंतु जो बच्चे हिम्मत करेंगे, माया से युद्ध करने की भी हिम्मत करनी पड़ती है, उन बच्चों को बाप मदद देता है। बाप उन बच्चों को प्रत्यक्ष करता है और बच्चों को निमित्त बनाता है बाप की प्रत्यक्षता को साबित करने के लिए। तो कहा जाता है सन सोज फादर और फादर सोज सन। बाप नंबरवार बच्चों को संसार के सामने प्रत्यक्ष कर देता है और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं। बाकी तो तमो प्रधान बच्चों में बाप को प्रत्यक्ष करने की ताकत नहीं है। बच्चे तो काला ही काला पार्ट बजाते जाते हैं। आखिरीन जो माया का पेपर होता है फाइनल, उस फाइनल पेपर में मुट्ठी भर बच्चे निकलते हैं जो मालाओं के रूप में पास कहे जाते हैं। तो साफ काले बनते जाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी कही जाती है। ऐसे नहीं कि पुरुष ही काले बनते हैं। कन्याएं माताएं काली पतित नहीं बनती है। कन्याएं माताएं भी काली और पतित बनती है। इसलिए महाकाली की ढेर भुजाएं दिखाई जाती है। फिर महागौरी भी है, लेकिन गौरी की तुलना, राधा की तुलना और कोई से भी नहीं की जा सकती। राधा महारानी कही जाती है, बाकी सब देवियां पट्ट रानी कही जाती हैं। माँ माँ कह करके काली के लिए कितने परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा काली इसे दिखाते हैं। किसे है? राम कृष्ण से भी ज्यादा काली किसको दिखाते हैं? महाकाली को अति का काला दिखाते हैं और बहुत भयानक दिखाते हैं। क्या महाकाल को बहुत भयानक दिखाते हैं? उससे जास्ती डरते हैं या महाकाली से ज्यादा जास्ती डरते हैं? महाकाली से बहुत डरते हैं। जिस संगठन को संभालती है उस संगठन का नाम भी क्या देते हैं? हैं? भयभीत होते हैं, तब नाम देते हैं AIBB,
कौन आई? बीवी। मियाँ और बीवी कौन से धर्म में होते हैं? मुसलमान धर्म में होते हैं। वो महाकाल हो गया मियाँ और महाकाली हो गई बीवी। वर्षों वर्ष पुरुषार्थ करते करते बीत जाते हैं, सुधार नहीं होता है। और काली जब महाकाली का रूप धारण करती है तो फौरन पुरुषार्थ में खड़े हो जाते हैं। भय बिनु होए न प्रीति गुसाई। कितना भयानक दिखाते हैं। और फिर उनको माता कहते हैं। अरे माता स्नेह की मूर्ति होनी चाहिए या भयंकर होनी चाहिए? है स्नेह की मूर्ति होनी चाहिए, परंतु ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं करते। ब्रह्मा स्नेह की मूर्ति था या भयानक मूर्ति था? है स्नेह की मूर्ति था, सहनशीलता की मूर्ति था, परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं करते, ब्रह्मा के चित्र नहीं बनाते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाते, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाते, ब्रह्मा को याद भी नहीं करते। तो स्नेह और सहनशीलता ये खराब गुण है क्या? है? अरे ब्रह्मा ने अपने जीवन में क्या दिखाया? यही गुण तो दिखाए जो माता के विशेष गुण है, परंतु भूल कहाँ हो गई? है? भूल कहाँ हो गई? भूल यही हो गई कि दुनिया में बिगड़ैल ज्यादा हैं और सुधरे हुए बहुत थोड़े हैं। जो सुधर सकते हैं वो भी बहुत थोड़े हैं। तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। अकेले प्यार से काम नहीं चलता, अकेले प्यार से दुनिया नहीं सुधरती। स्थापना के साथ साथ विनाश भी चाहिए। स्थापना होती है पवित्रता से और विनाश होता है अपवित्रता से। तो देखो ऐसी ऐसी भयानक माताएं तुम ही हो। किससे कहा? तुम, वो नहीं। तुम किससे कहते हैं? रुद्रमाला के मनकों से कहते हैं या चंद्रवंशियों से कहते हैं? जो रुद्रमाला के सूर्यवंशी बच्चे हैं उनसे कहते हैं कि ऐसी भयानक माताएं तुम ही हो जो नंबरवार रुद्रमाला के मणके बनती हो। नहीं तो बताओ और कौन है? तुम्हारी ये ज्ञान बाण, ये ज्ञान की कटारी है। उन्होंने फिर वो हथियार दे दिए। अब यहाँ स्थूल हथियारों की तो बात ही नहीं, तलवार से क्या करते हैं? स्थूल तलवार होती है, उससे क्या काम होता है? शीश काटा जाता है। तो वो सभी निशानियां दे दी हैं
शीश कट जाता है तो आत्मा अलग और देह अलग हो जाती है। ये बेहद की बातें हैं, ये ज्ञान तलवार की बात है। ऐसा ज्ञान तुम ही देती हो प्रैक्टिकल में। भगवान भी इस सृष्टि पर उतर आता है, प्यार का सागर बन करके आता है, फिर भी दुनिया नहीं सुधरती। इसलिए तुम असुर संहारिणी गाई हुई हो। असल में पहले काली पर मनुष्यों का बलि करता था, आजकल बकरे की बलि चढ़ाते हैं। क्या मतलब हुआ है? जो पुरुषार्थी बच्चे पुरुषार्थ भी करते जाते हैं, पुरुषार्थ करते करते नीचे भी उतरते जाते हैं, परंतु जब दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो अहंकार में सुनाते हैं, अहंकार आ जाता है। हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े पुरुषार्थी हैं, हम ऊंचे ब्राह्मण हैं, हमने पवित्रता का पालन किया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है कि तमो प्रधान आत्मा पुरुषार्थ करती है, नहीं। बच्चों में जो श्रद्धा भावना होती है और श्रद्धा भावना के आधार पर जो हिम्मत करते हैं, उन हिम्मत करने वाले तमो प्रधान बच्चों को भी परमपिता परमात्मा से, बाप दादा से सहयोग मिलता है। खुद बाप दादा उन बच्चों में प्रवेश करके पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाप उंगली पकड़ के चलाते हैं, ऐसे ही सारा पुरुषार्थ परमपिता परमात्मा बच्चों के द्वारा कराते हैं। तो ये मैं की बलि चढ़ाने वाली बात काली के ऊपर दिखाई जाती है। बकरे की बलि चढ़ाते हैं, बकरा मैं करता है ना, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, किया कुछ नहीं, अपने को भी चेंज नहीं कर पाया, दुनिया को क्या चेंज करेंगे। कोई दम भरता हो, छाती ठोकता हो कि मैंने अपने को चेंज किया है, तो हाथ उठा के बोलेगा कि मैंने परिवर्तन किया। अरे पहले तो अपना परिवर्तन होगा, तब दुनिया का परिवर्तन करेंगे, या दुनिया का परिवर्तन पहले कर लेंगे? अपना परिवर्तन पहले, फिर दुनिया का परिवर्तन होगा। पहले खुद मरे, जो गैन है आप मुए तो मर गई दुनिया, देह अभिमान से मरना होता है। तो महाकाली ऐसे मैं करने वाले देह अभिमानी मनुष्यों की बलि ले लेती है। पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है।
अभी मनुष्यों की बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। तो पहले जब मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी, उन्हों को कहते थे आदमखोर, आदमी का मांस खाने वाले। ये देह अभिमान क्या है? मांस ही तो है। तो काली के मंदिर में काहे का भोग लगाया जाता है? मांस मदिरा का भोग लगाया जाता है। वो है स्थूल मदिरा, ये है आंखों की काम कटारी, वो है स्थूल मांस, ये है देह अभिमान का मांस। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। सिंध हैदराबाद की बात बताई। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण निकला, बोला कि बोलो काली की जय। काली माँ ने कहा है कि हमारा मंदिर नहीं है सिंध में, हमारा मंदिर जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बम फट पड़ेंगे। बस सिंध में ढेर के ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और मंदिर बन गया। अभी देखो कितने मंदिर बनाए दिए, कितनी ठगी लगी पड़ी है। सिंध का मिसाल क्यों दिया है? सिंध के रहने वाले राजा का नाम शास्त्रों में क्या दिया है? जरा सिंधी। जरा मने जरा जीर्ण पुराने सिंधी। ये जो जरा जीर्ण पुराने सिंधी हैं, जरा सिंधी कहो, कंसी कहो, दुर्योधन कहो, रावण कहो, ये कौन सी देवी की पूजा करते हैं? गौरी की पूजा करते हैं या काली की पूजा करते हैं? काली की पूजा करते हैं रावण संप्रदाय। तो देखो कितने मंदिर बनाए दिए हैं। ये मंदिर काली के मंदिर बनाने की प्रथा, सिंगल देवी के मंदिर बनाने की प्रथा कौन से युग से शुरू होती है? द्वापर से? हैं? द्वापर से नहीं होती, कलयुग से शुरू होती है। रावण का पुतला कब से बनता है? द्वापर से नहीं बनता है। द्वापर में रावण की शुरुआत है या द्वापर युग में रावण का मध्य और अंत है? शुरुआत है। शुरुआत में हर चीज सतो प्रधान होती है। रावण भी, माया भी सतो प्रधान थी और प्रकृति भी, 5 तत्व भी इतने तमो प्रधान नहीं थे।
सात्विक है। जब कलयुग शुरू होता है तब रावण भी तमो प्रधान बनता है। जब बहुत कोई तमो प्रधान बनता है, बहुत दुख देता है, तो उसके पुतले बनाए जाते हैं और पुतलों में आग लगाई जाती है। तो कौन से युग से रावण का पुतला बनता है आग लगाने के लिए? कलयुग में शुरू होता है। कलयुग में देवी के मंदिर भी बनना शुरू होते हैं। तो देखो, बाप तुम इन सभी बातों की समझानी देते हैं, किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, समझानी देते हैं। बाप ड्रामा का राज समझाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र देखो कैसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है कि माया रावण भी जब तमो प्रधान बनता है तो अति तमो प्रधान बनने के बाद माया भी तमो प्रधान तामसी प्रकृति से हाथ मिलाती है और देवियों के पुतले खड़े कर दिए जाते हैं। ये सृष्टि का राज है। तुमने जो कुछ भी देखा है बेसिक में, वो अभी फिर होगा। क्या देखा है? देवियों की पूजा करते हैं, सिंगल देवताओं के मंदिर बनाते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, पूजा रचा उनकी कितनी महिमा करते हैं, मान मर्तबा देते हैं, सोने के मंदिर बनाते हैं। फिर बाद में बेसिक में क्या किया है? जिन्होंने बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बना बना करके दिए, जब एडवांस में आ गए तो क्या किया उन देवियों के लिए है? उनका मान मर्तबा रखा या डुबो दिया? संसार के सामने डुबो दिया। तो जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी तुमने देखा है वो फिर भी एडवांस में होगा। फिर भी तुम सिंगल देवियों की पूजा करेंगे, जय माता दी पिताजी को भूल जाएंगे। ये ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। जो चीज नहीं है वो भी बनती है। सतयुग में तो इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या निवृत्ति मार्ग वाले थे? हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। तो प्रवृत्ति मार्ग की जो पूजा है वो तो भगवान की स्थापन की हुई पूजा है। भगवान ने उनको मान्यता दी है, विश्व का मालिक बनाया है। भगवान ने जिनको विश्व का मालिक बनाया, आज दुनिया में भी उनकी कोई ग्लानि नहीं है, शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। अभी तुम समझ गए हो कि सतयुग में हमारा राज्य था। क्या? किसका राज्य था? हमारा राज्य था, संपन्न राज्य था, 16 कला संपूर्ण राज्य था। और त्रेता में है राम का राज्य था, फेलियर्स का राज्य था या पास होने वालों का राज्य था? है जो माया से युद्ध करने में हार गए,
उनका राज्य त्रेता में होता है। जो सतयुग त्रेता में होता है वो ही फिर उतरती कला रावण राज्य में भी देखने में आती है। बल माया का राज्य होता है, परंतु द्वापर में सात्विक स्टेज होती है, और वही रावण फिर कलयुग में तामसी बन जाता है। जब तामसी बनता है तो रावण भी देवियों की पूजा करता है। एक तरफ शिव की भी पूजा करेगा, दूसरी तरफ देवियों की भी पूजा करेगा। तो देखो चक्र कैसा बना हुआ है। सतयुग में वो हमारा राज्य था, अभी फिर बाप हमको वो ही राज्य देते हैं। कौन सा राज्य? प्रवृत्ति मार्ग का राज्य। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो राज्य चल रहा है कौन से ब्राह्मणों की दुनिया में? बेसिक की दुनिया में या एडवांस की दुनिया में है? अभी जो राज्य चल रहा है वो प्रवृत्ति मार्ग का राज्य है या निवृत्ति मार्ग का राज्य है? प्रवृत्ति मार्ग का राज्य है। कहाँ? बेसिक में या एडवांस में है? कहाँ शूटिंग हो रही है प्रवृत्ति मार्ग की? है एडवांस में। कैसे है? हाँ, कोई कोई की बुद्धि में है कि अभी सिंगल राज्य शुरू हो गया। देह अभिमानी गणेश का राज्य है, पूछड़ी वाले हनुमान का राज्य है। ये सिंगल देवताओं का राज्य है, क्योंकि जगदम्बा माँ तो घूंघट में है, देखने में नहीं आती, रघु चक्कर हो गई। तो जब देखने में नहीं आती तो प्रवृत्ति मार्ग का राज्य हुआ या निवृत्ति मार्ग का हुआ? क्या कहेंगे? हैं? दूसरों की? सूर्यवंशियों की माँ है। अच्छा, जो अपन को सूर्यवंशी नहीं समझते हो, कोई ऐसे भी तो होंगे जो सूर्यवंशी ना समझते हो। क्या एडवांस वाले कन्वर्ट नहीं हुए हैं? और पार्टियों में कन्वर्ट नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? कन्वर्ट हुए। कोई चंद्रवंशियों में कन्वर्ट हो गए, कोई इस्लामियों में कन्वर्ट हो गए, कोई बौद्धियों में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हुए। ढेर की ढेर पार्टियां निकली या नहीं निकली? तो कन्वर्सन तो हुआ। तो जिनका कन्वर्सन हुआ वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप उनकी बुद्धि में बैठा होगा क्या? नहीं बैठा होगा। तो उनके लिए रावण राज्य है या राम राज्य है? उनके लिए तो रावण राज्य हो गया। रावण राज्य में फिर हनुमान की पूजा करो, पूंछड़ी वाला दिखाई पड़ेगा। है? पूंछ तो कमर में होती है ना, तो उनको पूंछड़ी वाला दिखाई पड़ेगा। देह अभिमान सूर्ण में होता है। हाथी में क्या होता है? एक हाथी ऐसा जानवर है जिसका देह अभिमान वो कितना भी छुपाना चाहे छुप नहीं सकता। कुछ नहीं करेगा तो खड़े खड़े हिलता रहेगा। तो देखने में आएगा या नहीं आएगा? देखने में तो आ जाएगा। तो सिंगल देवताओं की पूजा भी होने लगती है, हो
रही है और सिंगल देवियों की भी पूजा होती है। जिनके अति तामसी रूप की यादगार महाकाली का रूप है। तो ये हमारा राज्य नहीं है जहाँ देवियों की उपासना होती है। हमारा राज्य कौन सा हुआ? जहाँ सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग की उपासना होती है। वो है सतो प्रधान भक्ति और वो है तमो प्रधान भक्ति। जिन्होंने सतो प्रधान भक्ति की होगी वो अभी भी सतो प्रधान ज्ञान उठा रहे होंगे। सतो प्रधान ज्ञान अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, एक से सुनना है, एक के अलावा और कोई से भी नहीं सुनना है। कोई के दर पर जाकर के माथा नहीं झुकावेंगे। अगर झुकाते हैं तो कौन से संप्रदाय हुए? कन्वर्ट होने वाले रावण संप्रदाय हुए। अभी तुम समझ गए हो कि हम ही नर से नारायण बने हैं। इसके लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़े। क्या? पुरुषार्थ नाम दिया। किसके अर्थ? पुरुष के अर्थ। पुरी में जो सेते, पुरी में जो शयन करता है, आनंद मनाता है, शांत रहता है, सुखी रहता है, ऐसा पुरुषार्थ हमको करना है। संगम युग है मौजों का युग कि रोने का युग है? अगर संगम युग में मौजों का युग मनाते हैं तो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी की बातें सुनाते रहेंगे। अगर मौजों का युग नहीं है तो खुद भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे। तमो प्रधान आत्मा खुद भी दुखी होती है और दूसरों को भी झूठी झूठी बातें सुना करके दुखी करती है, उखाड़ती है। तो कोई है थमाने वाले और कोई है भगाने वाले। जो भगाने वाला काम कर रहे हैं अभी बल संगठन में बैठे हुए भी देखे जाते हैं, तो भी आगे चल के खुद ही भाग जाएंगे कि डटे रहेंगे। है? जैसा काम हम दूसरों के लिए करेंगे वो रिजल्ट हमारे सामने भी आ ही जाएगा। हमारे किए हुए कर्म हमारे सामने आ जाएंगे। तो बाप कहते हैं अभी तुम ड्रामा के राज को समझ गए हो। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। भक्ति मार्ग में तुम कथाएं बहुत सुनते आए हो। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा। तो अभी क्या कहें? अभी तीसरा नेत्र खुल गया या बंद है? अरे तीसरा नेत्र खुल जाने में फायदा है या बंद रहने में फायदा है? खुल जाने में फायदा है। फिर जो अपना अपना घर बनाए बैठे हैं, वसुधैव कुटुंबकम तो नहीं बनाए बैठे हैं। वो जो अपना अपना घर जमाए बैठे हैं वो जमा रहेगा कि विनाश हो जाएगा? है? अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या हो जाएगा? है? हर हर बम बम हो जाएगा। कभी इस महानगर में बम फटाका, कभी उस नगर में बम फटाका, सारी दुनिया में बम
फटते रहेंगे और रिजल्ट में प्रकृति का प्रकोप, धरती कंप होता रहेगा। धरती कंप होंगे तो ढेर के ढेर मकान, ढेर की ढेर बहुमंजिला इमारतें टूटती रहेंगी। तो घर गृहस्थ बिगड़ेंगे, उजड़ेंगे, या देवताओं की दुनिया बन जाएगी? क्या होगा? है? उजड़ जाएगा। जो दुनिया हम बनाए बैठे हैं वो दुनिया उजड़ जाएगी। और कौन सी दुनिया प्रत्यक्ष होगी संसार में? संसार में वो दुनिया प्रत्यक्ष होगी जिसका गायन है वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। उस वसुधा का एक ही नियंता है, एक ही संचालन करता होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही मत होगा। अलग अलग घर गृहस्थ में अलग अलग मतें चलाने वाले नहीं होंगे और फिर उनकी मतों पर हमको चलना भी नहीं पड़ेगा। तो बोला ये तीसरे नेत्र की कथा, ये जो अमर कथा तुमने सुनी है वो अमर तो अभी कोई बना नहीं है। कोई बना है? है? अच्छा, हद में कोई अमर बना है? है? कोई कहेगा कि हम हद में अमर बन गए? हद में भी कोई अमर नहीं बना। अच्छा, बेहद में अमर बना है? कभी भी अनिश्चय बुद्धि ना होता हो, ऐसा कोई बना है? हैं? एक बना है तो छाती ठोक के मैदान में कहे कि हम अमर बने, कहलवाओ। हैं? तो एक, हाँ, तो बोला फिर अमर कोई बना है? ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को मिला है? पूछा मुरली में, मिला है? अमर कोई बना है? अरे कोई जवाब नहीं देता। इसका मतलब कोई भी बना नहीं है। ये बात बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, तुम्हारे हाँ? जो है वो बहुत धोखेबाजी है। धोखेबाजी? धोखेबाजी है। हाँ, ये आंखें जो हैं बहुत धोखेबाज हैं। इसलिए मैं तुमको तीसरा नेत्र धारण कराता हूँ। हाँ, तो धारण हो गया, धोखा देना बंद हो गया कि कभी कभी दो आंखें भी खुल जाती हैं और तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। जब तीसरा नेत्र खुला हुआ होगा तो ये दो आंखें काम करेंगी? पावरफुल नेत्र काम करेगा या धोखा देने वाली आंखें काम करेंगी? है? या तो तीसरा नेत्र काम करेगा या तो धोखा देने वाली आत्माएं नेत्र काम करेंगे। ऐसे नहीं कि एक ही टाइम पर दोनों प्रकार के नेत्र अपना काम करते रहे। तीसरा नेत्र होगा तो पतित दुनिया या तो भस्म दिखाई देगी और पावन दुनिया तीसरे नेत्र से दिखाई देगी। धोखा देने वाली दुनिया इन आंखों से दिखाई नहीं देगी। कोई हमको धोखा नहीं दे सकता। ऐसी स्टेज बन जाएगी। तो देखो, बाप कहते हैं अभी इन आंखों से मत देखो, पट्टी बांध लो, इन आंखों से मत देखो। तो क्या पट्टी बांध लें? है? जैसे कहते हैं हियर नो इविल, तो मुसलमान लोग तो कान में उंगली दे लेते हैं, हम कोई की बात नहीं सुनेंगे। भगवान तो निराकार है,
हम कोई भी शाकाहारी मनुष्य की बात नहीं सुनेंगे। तो हियर नो इविल के साथ अभी दूसरी बात भी बताई है, सी नो इविल। तो इविल देखने वाली इन आंखों को क्या पट्टी बांध लें, यहाँ धतराज से बन जाएं? हाँ, देखते हुए भी न देखें, बल हम इन आंखों से देखते हैं, पतित दुनिया को देखते हैं, भस्म होने वाली दुनिया को देखते हैं, परंतु फिर भी क्या प्रैक्टिस करें कि देखते हुए भी हम उस दुनिया को न देखें जो हमें धोखा देने वाली है, हम उस आत्मा को देखें। आत्मा को देखेंगे तो आत्मा का सात्विक स्वरूप दिखाई देगा, देह को देखेंगे तो तामसी रूप दिखाई देगा। तो सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से देखो ही नहीं। अभी सारी दुनिया क्रिमिनल्स की है। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। इस पुरानी दुनिया को देखो ही नहीं, ये तो भस्म होने वाली दुनिया है, ये तो खलास हो जाएगी। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुमको हम राज्य दे करके जाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वहां और कोई भी राजा नहीं होता है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। तुम बहुत सुखी हो जाते हो और बहुत धनवान बन जाते हो। यहाँ तो देखो मनुष्य कितना भूख मरते हैं, वहां तो तुम सारे विश्व में राज्य करते हो। और तुमको तो कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुगान तक देखो कितना बड़ा झाड़ हो जाता है और विकारों की प्रवेशता हो जाती है। विकारों की प्रवेशता के कारण वो फूलों का बगीचा कांटों का जंगल बन जाता है। तो बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, क्या करना है? काम महाशत्रु है, तो इसके उल्टा कौन सा स्लोगन है? ये भी एक स्लोगन है, काम महाशत्रु है। तो इसका उल्टा भी तो कोई स्लोगन होगा, है? इच्छा मात्रम अविद्या, कामना माने इच्छा। कोई भी कामना इस दुनिया की हमें नहीं करनी है। इस देह से कनेक्टेड कोई भी कामना नहीं करनी है। पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए है? हाँ, देह तो है, देह छूट जाएगी तो पुरुषार्थ ही नहीं होगा। देह तो है, लेकिन देह को क्या चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए? 2 रोटी चाहिए, क्या? मुट्ठी भर अन्न चाहिए। उसके लिए बाप क्या देते हैं? गारंटी देते हैं कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। फिर और क्या चाहिए? जब गारंटी दे दी कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो जो पुरुषार्थ करने के लिए 2 रोटी चाहिए उसकी भी परवाह नहीं। तो कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। इस इच्छा करने से, इस कामना करने से तो महान दुखी बन जाते हो, आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान को और भक्ति को अभी तुमने समझा है। भक्ति को नरक कहा जाता है और ज्ञान को क्या कहा जाता है? स्वर्ग। कैसे? है? अरे
ज्ञान का सागर मिला है कि नहीं मिला है? हैं? मिला है। जब ज्ञान का सागर मिल गया तो स्वर्ग मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे स्वर्ग भी मिल गया है? कितनी देर के लिए? हैं? जब सेंस में रहता है, जब स्वयं स्थिति में अब नहीं रहता है तब तो घड़ी घड़ी परिस्थिति और घड़ी घड़ी परिस्थिति। तो क्या कहें कि स्वर्ग मिल गया? अरे ज्ञान का सागर बाप परमानेंट मिल गया कि उड़ गया? अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो फिर स्वर्ग में होने चाहिए। बाप मिला तो स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? करोड़पति का बच्चा हो अरबपति का, अरबपति के घर में जन्म ले तो सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। उसको तो कोई दुख नहीं होना चाहिए धन का। फिर अगर दुखी है तो क्या साबित होता है कि करोड़पति का बच्चा नहीं है या तो कनेक्शन नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही स्थिति है। अगर हम ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं तो ज्ञान के फोर्स से हमको सुखी ही सुख होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमारी आत्मा दुख फील नहीं करनी चाहिए। ये बातें अच्छी रीति समझनी है। अभी विनाश सामने खड़ा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वही करके दिखा देंगे। ठंडे मत बन जाओ, सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करो, क्योंकि जानते हो सभी अंततः दुख देने वाले हैं। अभी भल मालूम पड़ता है इनसे हमको सुख मिलता है, लेकिन आखिरी रिजल्ट जो निकलेगा उसे क्या साबित होगा कि जिनको इस दुनिया में हम सुख देने वाला समझते हैं वही दुख देने वाले साबित हो जाएंगे। जो सदा सुख देते हैं उनको याद करना है। इसमें गफलत नहीं करनी है। अगर उसे याद नहीं करेंगे तो पावन भी नहीं बनेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।